हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के नॉल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू पेंग ड्रैगन स्टार प्लेनेट में पहुंच गया था, जहां पर बबता उसे कुछ गानू कॉइंस देती हैं, जिसके बाद बबता कहती हैं कि गानू करेंसी ब्लैक ड्रैगन करेंसी में बदल सकती हैं और ब्लैक ड्रैगन करेंसी सिल्वर ब्लू करेंसी में बदल सकती हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, यानी कि सिल्वर ब्लू करेंसी ब्लैक ड्रैगन करेंसी में नहीं बदल सकती और इसे रिवर्स एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन तुम इस रिवर्स एक्सचेंज को ब्लैक मार्केट में यूज कर सकते हो। और इसी बीच ब्लैक ड्रैगन शिप स्टार प्लेनेट के पास आने लगती है। अब यहाँ पर लू पेंग ब्लैक ड्रैगन स्टार को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत था, और फिर बबता को सिग्नल मिलता है और उसे वहीं पर शिप को लैंड करवाना था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मामूली बंदा शिप को अंदर नहीं ले जा सकता था और एक डोमेन लॉर्ड का बंदा ही अपनी शिप को अंदर ले जा सकता था। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे मार दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी अपने रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इस प्लेनेट का ऑनर भी एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा ही है। जिसके बाद बबता कंट्रोल रूम को आंसर करती है और कहती है कि हमने सिग्नल को रिसीव कर लिया है और हम सी ग्रेड के रीजन में जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक ड्रैगन शिप सी ग्रेड मेटल से बनी होती है, इसलिए वह सी ग्रेड की डॉकिंग में जा रही थी। अब यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन शिप पहले बी ग्रेड की थी, लेकिन बबता ने उसे अपग्रेड करके सी ग्रेड से बना देता है और फिर वह शिप को लैंड करती है। जिसके बाद लू पेंग को एहसास होता है कि यहाँ की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 3 टाइम ज्यादा है, और फिर वह आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर एक 2.8 मीटर लंबा आदमी जिसके सर पर 2 सिंग होते हैं वहाँ आता है और एक स्माइल के साथ लू पेंग को यूनिवर्स लैंग्वेज में कहता है कि आपका ड्रैगन स्टार में स्वागत है, और एक एनुअल फीस देते हुए कहता है कि ये एक डॉकिंग कार्ड है, और इसे देते हुए वो कहता है कि आप इसे 1 साल की डॉकिंग फीस कार्ड को बना सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ 100 ब्लैक ड्रैगन देने होंगे। अब बबता ने पहले ही लू पेंग को ट्रेन कर दिया था कि कैसे उसे बात करनी है और कैसे व्यवहार करना है, और फिर वहीं लू पेंग एक कॉइन निकालता है और उसे देता है। अब जब वह आदमी गानू कॉइंस देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि वहाँ पर गानू करेंसी की एक्सचेंज रेट 1000 ब्लैक ड्रैगन करेंसी थी, और इसे अगर ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता तो ये लगभग 2000 ब्लैक ड्रैगन हो सकते थे। अब यहाँ पर गानू करेंसी अमीर लोगों की पहचान थी। अब वहाँ पर वह आदमी हैरान होता है, क्योंकि लू पेंग के पास एक X81 शिप भी था जो कि एक लग्जरी आइटम से कम नहीं था, ऊपर से उसके पास गानू डॉलर भी था, और इसी के कारण उस आदमी को लू पेंग के स्टेटस और बैकग्राउंड हाई लग रहे थे। लेकिन लू पेंग सिर्फ स्टार लेवल 9 का बंदा ही था, लेकिन एक स्टार लेवल के पास भी इतने अच्छे आइटम नहीं होते हैं। इसके बाद लू पेंग उसे चैन देने से मना कर देता है। यह देखकर वह आदमी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लू पेंग किसी बड़े खानदान से होगा। तभी वहाँ पर एक और शिप लैंड करती है जो लू पेंग की शिप जैसी थी, लेकिन उसमें से एक मोटा सा आदमी निकलता है और उसके फेस पर 2 पर्पल निशान थे, और उसकी हाइट सेम टू सेम लू पेंग की हाइट की जितनी थी। अब वो बाहर निकलता है और उसके पीछे 4 गोलर साइज के आदमी खड़े थे और वो उसके बॉडीगार्ड थे। अब बबता लू पेंग को बताती हैं कि उन चारों में से 3 स्टार लेवल 9 के बंदे थे, जबकि एक स्टार लेवल 8 का बंदा था, और जो मोटा आदमी है वो अभी सिर्फ स्टार लेवल 3 पर ही था। अभी सुनकर लू पेंग शॉक हो जाता है, क्योंकि उस बंदे के बॉडीगार्ड स्टार लेवल पर थे और ये सिल्वर ब्लू एम्पायर से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। अब ये देखकर लू पेंग को लगता है कि ये आदमी जरूर किसी बड़ी फैमिली से आया होगा। तभी वह आदमी लू पेंग के पास आता है और उसके शिप को छूते हुए कहता है कि ये तो एक ओल्ड मॉडल है जो मिलियंस ईयर्स पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी कि द ब्लैक ड्रैगन X81। अब ऐसे जितने भी शिप थे वो पहले ही खत्म हो चुके थे, और यहाँ तक कि शिप लग्जरियस इटेरियम मेटल से बना था। और फिर वो आदमी कहता है कि आज मैं इस शिप को पहली बार अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। इसके बाद फिर वह लू पेंग के पास आता है और कहता है कि ब्रदर, यदि ये शिप आगे के टाइम में तुम्हारे किसी काम नहीं होगी तो ये तुम मुझे बेच देना, मैं इसे खरीद लूंगा। वैसे भी 10 साल बाद मैं इसे खरीदने लायक हो जाऊंगा। जिसके बाद वह अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम गाउसेन है और मैं पहली बार इस ओल्ड मॉडल को देख पा रहा हूँ। जिस पर लू पेंग कहता है कि मैंने इसमें रिपेयरिंग की है और तब जाके मैं इसे चलाने लायक बना पाया हूँ, और इसलिए मैं इसे अभी नहीं बेचना चाहता। जिस पर गाउसेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, और कहता है कि तुमने अपना नाम नहीं बताया। जिस पर लू पेंग कहता है कि मेरा नाम लू पेंग है। जिस पर वह आदमी कहता है कि तुम अकेले ही आए हो या तुम्हारे साथ कोई आया है, क्योंकि इस प्लैनेट में सिटी तक की प्रोटेक्शन मिलती है और इसके आगे आपको कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती, और शायद यहाँ पर कोई तुम्हें चोरी कर सकता है। अब ये सुनकर लू पेंग मुस्कुराता है, और तभी उसके पीछे 2 सिल्वर गार्ड आ जाते हैं जो कि ब्लैक ड्रेस में होते हैं। अब उसे देखकर गाउसेन पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि ये दोनों गार्ड बहुत ही मजबूत होते हैं, और इनमें से एक प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा एनिमी को उलझाने के लिए होता है। ये तो अपने साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए वो 100 एनिमी को भी आराम से संभाल सकते थे, और इस तरह की सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़िया थी। इसके बाद गाउसेन कहता है कि हमें साथ चलना चाहिए और मेरे बॉडीगार्ड के रहते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस पर लू पेंग स्माइल करता है और उसके साथ चलने लगता है, और दोनों उड़कर जा रहे होते हैं और उनके पीछे वहीं 4 बॉडीगार्ड होते हैं। और तभी गाउसेन लू पेंग से पूछता है कि तुम्हें शिप को खरीदने और रिपेयर करने में कितना खर्चा आया। अब इसके बारे में लू पेंग को कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वह अपने मन में बबता को इसके बारे में पूछता है कि मैं क्या कहूँ। जिस पर बबता कहती है कि ये सिर्फ $billions की है और
इतने पैसे मुझे सिर्फ खरीदने में लगे हैं। और अगर इसके रिपेयरिंग और चेंजमेंट की बात करें तो इसमें मुझे टोटल 2 बिलियन ब्लैक ड्रैगन का खर्च आया। अब ये सुनकर लू पेंग बबाता से कहता है ये तो बहुत ज्यादा है, जिस पर बबाता कहती है कि तो क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इसे पूरी इट्रियम मेटल से बनी है और 1 टन इट्रियम मेटल की कीमत 3000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर होती है और ये मेटल भी पूरा प्योर मेटल है। अब लू पेंग भी बबाता के अनुसार कहता है, जिस पर गौसेन कहता है कि तुमने थोड़ा सा कमा लिया है और आजकल ये मॉडल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और फिर वो कहता है कि अगले 10 साल में मेरे डैड मुझे एक प्लेनेट गिफ्ट के रूप में देने का वादा किया था और उस प्लेनेट में टोटल 11 बिलियन लोग रहते हैं और अगर हर बंदा 0.1 ब्लैक डॉलर कमाएगा तो पूरे साल में मेरे पास 600 मिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन आ जाएंगे और अगर इसका पूरा हिसाब लगाई तो इसे 200 बिलियन डॉलर हो जाएगा और बस ये एक प्लेनेट से ही है, इसलिए ये छोटी बात नहीं है। अब ये सुनकर लू पेंग स्माइल करता है लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि इसने पूरे प्लेनेट को ही अपने नाम कर लिया। अब दोस्तों लू पेंग को आगे क्या मिलता है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।